आत्मा के जो पिता परमेश्वर आपके नाम को उठाओ पिता परमेश्वर इस वर्ष का पहला संडे पिता परमेश्वर जो आपने हमारा जीवन दिया इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे स्तुति और आप तब सुपर करते हैं हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में मतलब छोटी सी विनती यीशु मसीह का नाम में सुन मेरे पिता आमीन आमीन बोलो मसीह की जय बोलो मसीह की जय
हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता
प्रभु परमेश्वर प्रभु जी पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र हाथ बनाते हुए परमेश्वर आपका करा है। आदर जिन महिमा प्रभु परमेश्वर पिता आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हैं। आवाज से स्मरण करा करें। आज का इस प्रभु आज का इस सभा को आपका हाथों में सौंप देते हैं। आपका बल आपका ताकत के जरिए प्रभु परमेश्वर आशीर्वाद 2021 का पहला जान का पहला संडे में प्रभु हम सब आपका शरण में आते हैं। जो आप हमें बातें करना चाहते हैं प्रभु बातें कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक जन को आपका हाथ में सौंप देते हैं। आपका बल आपका ताकत के जरिए से बातें हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका बेटा बेटी की आत्मिक आंखें खोल दिया जाए प्रभु इस वचन को सुनकर, ताकि गंभीरता में विश्वास में शांति दिनों में प्रभु आप सहायता कर। आपका हाथों में प्रभु परमेश्वर समर्पित से सौंप देते प्रभु। आवाज से ग्रहण करे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। सब कबूल करे आमीन बोलेगा आमीन। सब बैठ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं उसकी करुणा और उसकी दया की जरिए से आज हम 2020 हटाते हुए 2021 में हम पूर्ण तौर से check 2020 चला गया। 2021 अभी हम मजबूर हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनवरी का पहला दिन में हम प्रभु की शरण में आ चुके हैं। यानी पहला दिन यानी संडे का पहला में हम प्रभु के शरण में आ चुके हैं। तीसरा में तो ये साथ प्रभु आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उसका आप हम जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2019 से बहुत जोरदार से आवाज ये आ रहा है। अभी 2020 में जैसा हुआ वैसे ही अभी हुआ है। और अभी 2021 में प्रभु ने मुझे ये बोला कि 3 प्रकार की बातें मुझे बताया गया प्रभु ने। एक जो है वो जल्दी आ रहा है। दूसरा जो है बहुत से संसार में विश्वास करके विश्वासी के ऊपर में बहुत से बिजी हो। तीसरा अंधकार के कार्य। और इसमें कई प्रकार की बात है कि इसमें कई प्रकार की बात है कि यीशु मसीह का आने का समय आप और हम बहुत गंभीरता से लेना हो जरूरी है। अगर यीशु मसीह आएगा, जो बपतिस्मा नहीं लिया वो छूट सकता है। इसलिए आप में अभी तक जो बपतिस्मा नहीं लिया, जल्द से जल्द बपतिस्मा लेने के लिए आप अपना आप तैयार कीजिएगा। दूसरा कि जो बपतिस्मा ले चुका है अपना आप को पवित्र में जीवन दिलाएगा। प्रभु ने बोला कि
संसार में बहुत से बिजी होगा। बिजी मतलब सबसे पहले जो रुपये पैसा का कम होगा, ठीक है, कंपनी का जॉब देना कम हो जाएगा, अखाड़ा आएगा। उसका बाद बहुत से बोलेगा मैं ये काम करे, ये काम देगा, लेकिन काम तो मिलेगा, लेकिन सैलरी कम मिलेगी। उस तरीका से ऐसा संकट, ऐसा कष्ट ये साल में आने के लिए शुरुआत, ऐसे तो शुरुआत हो ही चुका है, 2020 से शुरुआत हो ही चुका है, अभी ये बात बहुत होगा। इसीलिए विश्वासी को नंबर 1 संसार में ज्यादातर बिजी नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह आने में बहुत नजदीक है, इसलिए अपना अपना आप को पवित्र रहना। सेकेंड, प्रभु का उपस्थिति में रहना। ज्यादातर आप प्रार्थना में, इसलिए मैंने उसमें जनवरी 1 में मैं बताया था कि ज्यादातर आप 2020 में अगर 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है तो आप उसको बढ़ा 2 घंटा बढ़ा, प्रभु का उपस्थिति में जगह देने के लिए करा। प्रभु ने इस तरीका से आपको कहते हैं, क्योंकि हम शरीर है, शरीर होने के कारण से जो हमारा जरूरत है पूरा करने के लिए हम रुपया के जरिए काम करने के जरिए कोशिश करेंगे, लेकिन इससे बेहतर आप अगर ज्यादातर इसमें ऐसा है कि सुपर नेचुरल प्रभु काम करेगा। अगर आप प्रार्थना में रहेगा, हालेलुया, आप प्रार्थना में रहेगा, हो सकता है आपका शरीर का रुपया कमी लगी या जो भी दुख देते उसको आप फिजिकली से सॉल्यूशन करने के लिए नहीं ढूंढ के उन बातों को आप आत्मा में लेकर प्रभु के शरण में लेकर अगर आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपके लिए सुपर नेचुरल काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इतना तक कोशिश करेगा आपका रुपया पैसा की लेवल को कम करने के लिए, शरीर में सतावा डालने के लिए, कष्ट डालने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जब आप आत्मिक में जागते रहेगा तब जो रुकावट शैतान ने किया है वो बंधन टूट जाएगा। आपको ये नेचुरल लेवल से परमेश्वर सुपर नेचुरल लेवल में हालेलुया अभी 2 प्रकार की मसीहों हैं, 2 प्रकार की मसीह। एक जो है आप पाप भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, चर्च भी जाएगा, संसार का साथ भी मेल मिलाप करेगा। इस तरीका के करने वाला मसीह लोग संकट में आएगा। दूसरा जो मैं सीरियसली प्रभु के लिए पाप नहीं करेगा, प्रार्थना में रहेगा, चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मैं प्रार्थना में रहेगा, पवित्र जीवन जिंदगी जिएगा बोल के इस आलोचना में रहने वाला, उसको प्रभु परमेश्वर अच्छा तरीके से नौकरी दिलाएगा, अच्छा तरीके से रुपया कराएगा, उसका फैमिली को प्रभु परमेश्वर सुरक्षा देने पर ले जाएगा। हालेलुया, इस तरीका से होगा। इसीलिए आप और हमको तैयार होना है, स्पिरिचुअली में तैयार होना है। अगर आप स्पिरिचुअली में, आत्मिक में अगर आप बलवान हैं तब आपका शरीर का जो जरूरत प्रभु सुपर नेचर से करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप आपका कमी गति को, दुख तकलीफ संकट को शरीर से आप उसको सोल्यूशन करने के लिए ढूंढेगा, आपको नहीं मिलेगा। कष्ट का ऊपर में कष्ट, कष्ट का ऊपर में कष्ट, कष्ट का ऊपर में कष्ट करते हुए आप और चला जाएगा। प्रार्थना करेगा, आपको समय नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़ने का प्रार्थना समय नहीं मिलेगा, प्रभु का उतना तक शैतान कोशिश करेगा आपको चर्च ही जाने देने, उतना तक ऐसा संकट होने वाला है। इसलिए
अभी से आप रेडी होना है प्रभु, इसीलिए अभी से आप निर्णय लें। सुबह उठने का समय प्रभु ने आपके लिए, हो सकता है आप सुबह उठता हो कि 5 बजे उठता हो, लेकिन आप उठो 3 बजे, 2 घंटा प्रभु में ये प्रेयर में देखो। जब इस तरीके से 2 घंटा प्रभु में प्रेयर में देखो, आपका ड्यूटी है या तो 6 बजे या 7 बजे तो मैं आप जाओ, आपका प्रार्थना के जरिए जो आपका ड्यूटी में आपका या तो मैनेजर हो या कोई कामकाज हो, रुकावट करने के लिए कोशिश शैतान करेगा, लेकिन आपका 2 घंटा प्रार्थना करने के जरिए से, प्रभु को उपस्थित करने के जरिए से, जब आप वो जगह में आपका काम करने जगह में पहुंचेगा, आपको किसी रुकावट करेगा बोलने करने की कोशिश करने वाला वो नहीं सीखेगा, तो वो उठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका रुकावट करेगा करने की कोशिश करने वाला, आपका 2 घंटा प्रार्थना करने के जरिए से पवित्र आत्मा काम करने में, स्वर्गदूत काम करने में उसको तोड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको जगह के इस अंतिम दिनों में प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये मत सोचो कि एक जैसा है वैसे चलेगा, लेकिन मत सोचो ये सब टोटली अंतर बहुत चीज में देखो, बहुत चीजें होगा। इसलिए वो चेंजेस को आपको समझना, उसको आप शरीर से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा नहीं होगा। आपको अभी सुपर नेचुरल में जाना है। सुपर नेचुरल तभी होगा जब आप प्रार्थना में ज्यादातर आपका समय प्रभु में, क्योंकि वो दिन चला गया जो आप शरीर से, मन से काम करता था, चला है वो दिन। मत सोचो शरीर से काम करेगा क्या, नहीं। अभी समय है आपको आत्मिक के युद्ध में दिमाग, हालेलुया, आत्मिक का युद्ध आपका गुदना में देते हुए एक शैतान का काम को तोड़ने के लिए, अंधकार के कार्य को तोड़ने के लिए आप कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि आइए हम लोग जो परमेश्वर वचन में आएगा कि यहाँ मत्ती में आए, उसमें आएगा जो है पहला मत्ती में आएगा, मत्ती 24 का, मत्ती 24 का 3, 4, 5 पढ़िएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे क्या कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबराना जाना इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य चढ़ाई करेगा और जगत जहां अकाल पड़ेगा और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। देखो यहाँ कहता है कि ये संसार का अंत, दुनिया का अंत कब होगा? बोलिए यीशु का चेला लोगों ने यीशु को पूछा, आपका आने का समय कब होगा? तब यीशु मसीह ने बोला कि देखो, बहुत से ऐसा व्यक्ति आएगा कि बहुत से ऐसा व्यक्ति आएगा कि मैं मसीह है, आपको सच्चाई से जूता में सच्चाई को हटाकर गलती रास्ता में लाने के लिए गलती मसीह या जूता मसीह आएगा, यहाँ पर रुकिएगा। और फिर यहाँ कहता है कि यीशु ने हमसे उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए,
कोई तुमको धोखा देने ना पाए। बहुत से अभी देखने से, ऐसे भी तो मैं आपको बता के आया है, बहुत से अभी से देखने से दो प्रकार की मसीह है। एक जो है होगा जैसे भी चलेगा, आप प्रभु में भी चलो और साथ में पाप भी करते हो। उसके बाद दूसरा एक मसीह है जो संसार को तो छोड़ना, बाइबल के अनुसार है। दो प्रकार की मसीह। इसलिए ये जो बाइबल के अनुसार चलने वाला मसीह आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन संसार के अनुसार चलो, चल भी जाओ, पाप भी करो, करने वाला आपको बहुत मिलेगा। इस तरीका से होगा और आपको बरमाएगा। आपको बोलेगा अरे मैं भी तो चर्च नहीं गया, आप एक बार नहीं चर्च नहीं जाने में क्या, मैं भी तो प्रार्थना नहीं किया, एक बार आप प्रार्थना नहीं करते क्या, ऐसा बोलने वाला को दे देगा। बोलेगा मैं भी क्रिश्चियन में भी चर्च जाता हूँ, मैं ही बात समझ गया है, लेकिन अभी दुनिया बदल गया है। कई प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस संसार में गवर्नमेंट लाया गया है। उतना तक कोशिश करेगा कि आप यीशु मसीह को छोड़ो, आपको सताया जाएगा, उस तरह का कष्ट आएगा। लेकिन जो सदक, मेसक, अबेदनेगो जो तीन व्यक्ति है, उन लोग ने राजा का बात को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर का बात को मानकर, यीशु का बात को मानकर, मैं मरने से भी मरेगा, शरीर में मरने से मेरे आत्मा में स्वर्ग जाएगा, वो सोचकर उसने अपना शरीर को बलिदान किया। उनको राजा ने आग में डाल दिया, लेकिन उस आग में से जब आग में डाल दिया, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया? परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। जब परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, आग से तो राजा बचा नहीं सका, लेकिन उस आग से परमेश्वर बचा लिया। हालेलुया। उस आग से जिन व्यक्तियों को परमेश्वर बचा लिया, उसी तरीके से इस प्रकार की आग मसीहों पर आने वाला है। आप और हम आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए आप और हम तैयार होना है। हालेलुया। ये बात को सुन के आपको घबराहट नहीं होना। जो मैं बता रहा है ये सत्य बता रहा है, सत्य बता रहा है। शरीर का कष्ट, दूसरा भूखमारी, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। केवल मसीहों के अकेला नहीं, संसार में भूखा प्यासा आएगा, रुपया पैसा का कमी रहती है, आएगा। लेकिन जो प्रार्थना में रहेगा, प्रभु का उपस्थित में रहेगा, 100% उस व्यक्ति के लिए, उस जन के लिए परमेश्वर तैयार करेगा। हालेलुया। 100%। बहुत आदमी ये कहेगा कि ठीक है, तुम नौकरी नहीं है ना, रुपया नहीं है, तुमको रुपया दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए उनके गंदा काम में आपको लगाने के लिए कोशिश करेगा। उसका बाद पाप में कराने के लिए आपको कोशिश करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति को पता चलेगा आप मसीह हो, आपको पाप में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इस प्रकार से आएगा, लाखों करोड़ों रुपया कुछ नहीं, उससे बड़ा कीमती से भी कीमती कौन है? आपका आत्मा है। आपका आत्मा, आपका आत्मा को करोड़ों बिलियन रुपया कोई खरीद नहीं सकता। आप चांदी दे दो, लेकिन आपका आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता। आपका आत्मा को पाप में गिरने नहीं देना। आप विश्वास के साथ पवित्र जिंदगी जियो, जिस प्रकार से बेकसूर में दानियल को सिंह का गुफा में डाला गया था, लेकिन दानियल ने अपना जान को
मरने से मरने दो के प्रिय हो जाना। लेकिन दानियल ने खुद ना कि प्रार्थना किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गया? परमेश्वर का हाथ में आ गया। हालेलुया। पिता परमेश्वर चुपचाप नहीं देगा। दानियल का सहायता के लिए किसको भेजा? स्वर्गदूत को भेजा। दानियल को उस मृत्यु, उस मौत का हाथों से बचाया। हालेलुया। बचाया। सारा रात दानियल ने कुछ नहीं किया, प्रार्थना करते रहा। लायन सीकर उसको खाने वाला था, स्वर्गदूत उतर कर उसका मुंह को बंद किया। इसी तरीका से प्रियो, आप प्रभु में प्रिय लोग हैं। कभी भी कोशिश नहीं करना, जितना भी चाहे कंपनी से आउट कैसे कर रहे हो, चाहे रुपया मिलने या ना मिले उससे नहीं, आप संडे को छोड़कर चर्च नहीं आएगा, मुझे नहीं करना। नहीं करना, जितना कम से आपको चर्च आना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह के लिए आप कसम उठाओ, आपको यीशु मसीह बचाएगा 100%। इसीलिए इस 2021 में यीशु मसीह आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि 2001 में ही आएगा, क्या नहीं कहता है, यहां से शुरू होते। दूसरा, मसीह विरोधी का जन्म, मसीह को विरोधी करने वाला बल बढ़ते जाए। इसलिए आप लोग ये बात को सुन के घबराहट नहीं होना, अरे प्रभु क्या करेगा, क्या नहीं सोचना। आपको जानना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है आपको ये जानना, क्योंकि आपको नहीं जानने से आप ये सोच रहे ये तो पास्ता में नहीं बताया गया, यीशु ने मुझे इसीलिए दिखाया गया, इसीलिए बताया गया कि आपको बताने के लिए। अगर मुझे नहीं बताता तो मैं आपको नहीं बताता, मुझे बताया इसलिए मैं आपको बताता। प्रार्थना में रखो। इसका बाद अपना आप को पवित्र करो। जो बपतिस्मा नहीं किया है, आप जल्द से जल्द बपतिस्मा ले, क्योंकि ये शरीर एक दिन एक तो मरना तो है, कोई सोचा जीने वाला नहीं, एक दिन तो मरना तो है। लेकिन ये 50 साल के 80 साल में हम क्या करता है, हमारा लिए अच्छा बंगला होना, अच्छा कार होना, उसका धूम में, शरीर का धूम में हम बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर जो कुछ जरूरतों को पूरा करेगा। ये नहीं कि प्रभु चुपचाप नहीं देखेगा। आप जो बीमार में हो गया, कष्ट में हो गया, सतावट में आ गए, चुपचाप नहीं देखेगा प्रभु। आपके लिए प्रभु उपाय करेगा, 100% उपाय करेगा। इस प्रकार का एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति को प्रभु को जब प्रार्थना करता है कि राजा ने बोला इसको मार डालो, जाओ। 50 सिपाही भेजा। उस प्रभुदास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं, बोलने का साथ साथ स्वर्ग से आग उतारा, 50,000 जल के ऊपर। और इस प्रकार से हुआ है ये जो 2019 और 2020 में हुआ है। बंदूक से लेके उसको मारने वाला था, उस व्यक्ति ने क्या किया, विश्वास करने वाला था, उतना देख के आने वाला प्रार्थना करना शुरू किया, आने वाला प्रार्थना करना शुरू किया। जितना भी बंदूक का गोली चलता है, एक भी निकलता नहीं। हालेलुया। एक बंदूक आगे होकर दूसरा लेके मारता, फिर खत्म हो जाता है, फिर गोली खत्म हो गई। परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ये इसीलिए होता है जब प्रार्थना में आत्मा में रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नहीं कर सकने वाला नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए आप हमको जरूरत है। हो सकता है आप
लेकिन आप प्रार्थना में नहीं रहेगा, सोचिए हाँ पता चलेगा, बिना प्रार्थना का आप जाएगा। हो सकता है अभी इसी वक्त 1 सेकेंड 2 सेकेंड अच्छा वाला सिचुएशन आप और हम प्रार्थना नहीं करने के कारण से वो सिचुएशन बहुत खराब था, नहीं जानते, गया बस आप ही पास गया, उसमें कसने पड़ गया, प्रभु बचाओ मुझे से नहीं। इसीलिए देखो मैं सीरियस से यह संदेश में आपको बता रहा हूं, जहां भी जाता है प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में नहीं जानता कि क्या होगा, हो सकते हैं आपका अच्छा दोस्ती वाला नहीं, उसका दिमाग का अंदर में शैतान ने भर के बैठा होगा, आपको कस में डालने के लिए, संगत में डालने के लिए हुआ होगा। आपका प्रार्थना कमी होने के कारण से आपको दिन में फंस सकता है। लेकिन जब आप प्रार्थना में रहेगा, प्रभु मैं यहाँ से उधर जा रहा है, हो सकते आप बाइक में जा रहा होगा, हो सकते हैं आप कार में जा रहा होगा, हो सकता है आप बाइक जा रहा होगा, प्रभु मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जो भी शैतान का प्लान, शैतान का योजना, ये सुनना सब तोड़ दो, मुझे जाओ। जो आपका कामकाज को, आपका शरीर को, आपका परिवार को सत्यानाश करेगा और दुख में कष्ट में डालेगा, वो चीज शैतान का प्लान, शैतान का स्कीम आपका प्रार्थना के जरिए से वो टूट जाएगा। हालेलुया, इसलिए अभी ऐसे ही सिंपल से जाने का नहीं, वो चला रहे सिचुएशन, जस्ट हर एक कदम में प्रभु का भरोसा करो, हर एक कदम में। और साथ ही साथ में मैं एक्चुअली मैं भूल हो गया वो जो लाने के लिए, आज हर दिन बाइबल पढ़ने का वो प्लान में लाया था, बाइबल पढ़ने का हाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक पढ़ने का प्लान मैं लाया था, वो था, लेकिन अभी मैं भूल होने के कारण से नहीं लाया है। इस प्रकार से ये जो 2020 का है, इस प्रकार से ऐसा था, मेरे घर में है, मैं 30 पीस लाया था, मैं लाया था, और नेक्स्ट संडे में जरूर लेके आएगा, या तो आप फोन कीजिएगा मुझे और याद दिलाने के लिए, क्योंकि दूसरा चर्च चलाने के बाद बिजी हो जाते हैं, जल्दी आने, इसलिए मैं भूल हो गया, ऐसा हुआ है। इस प्रकार से है, वो हर दिन आप सुबह को शाम को बाइबल पढ़ने से प्रभु का वचन बात आपका दिल में रहेगा, बड़ा तरवर से बढ़कर, बड़ा बुलेट से बढ़कर प्रभु का वचन आपको सुरक्षा करेगा। हालेलुया, प्रभु का वचन आपको सुरक्षा करेगा। उस वचन को आप दिल दिमाग में रख के चलो, आपको बाहरी तौर में, शरीर तौर में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको दुख में, तकलीफ में, संकट में डालने के करने वाला शैतान आपका अंदर में क्या है, प्रभु का जलता हुआ वचन है। हालेलुया, प्रभु का जलता हुआ वचन है, वो जलता हुआ वचन को देखकर शैतान को सारे दुख तक में मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं 100% गारंटी देता हूं, इस प्रकार ऐसा होता है। इसीलिए हो सकते हैं आप लोगों में से अभी भी 10 साल क्रिश्चियंस वाला, मिशन क्रिश्चियंस वाला, आज तक आपने बाइबल को पढ़ के कभी नहीं किया, ऐसा गलत हो सकता है, ऐसा नहीं करना। जिस प्रकार से आप दिन प्रतिदिन खाना खा रहा है, किसके लिए, क्यों खाना खाता है, शरीर का, उसी तरीका से आपका आत्मा को भी चाहिए। आपका आत्मा को बलवंत करने के लिए आपको सुबह शाम बाइबल पढ़ना चाहिए। हालेलुया, बाइबल पढ़ के उसका ध्यान करना चाहिए। हालेलुया, जब ऐसा ही होगा तो आपका आत्मा क्या होगा, आप तो बाहरी तौर से कुछ नहीं देख पाता है, लेकिन आपका आत्मा का अंदर वो चमकता हुआ शाइनिंग लाइट है, आपको क्या जलता हुआ है आपका अंदर। हालेलुया, आपका मन का अंदर में, आत्मा का अंदर वो जलता है। इसलिए मालूम है क्या, जब यीशु ने एक दूसरा आत्मा का पास आया, कुछ नहीं बोला,
वो तो सतमा क्या बोला, क्योंकि यीशु का अंदर में जलता हुआ आग है, उसका पावर है। इसलिए देखने में तो कुछ नहीं साधारण है, लेकिन उसका अंदर में जलता हुआ आग होने के कारण से वो शैतान देखने का बाद बोला, अरे यीशु तू तो नाज़रेत है, क्यों आया? समय नहीं होने से पहले मुझे खत्म कर दिया, आया तू क्यों? यीशु मसीह ने हर समय हर दिन जहां भी जाता है परमेश्वर का वचन क्या सोचता है, परमेश्वर का वचन जलता हुआ आग है। हालेलुया, जलता हुआ आग है, वो आप हर एक कदम में सुन जाएगा। इसलिए अभी ऐसा ही आप सिंपल तौर से होगा चलेगा बोले नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं से बताने का बाद भी आपको ऊपर में दुख तकलीफ संकट आने का बाद फिर ये नहीं बोले कि पास्टर ने ये ऐसा समस्या आपको क्या बताएंगे, नहीं होना। एक वंशी मैंने आपको बता चुका, ये जनवरी दिसंबर में मुझे प्रभु ने प्रकट किया ऐसा ऐसा होने वाला है। इसलिए आप लोग प्रार्थना रखना, शरीर में ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना। मैं ये नहीं बोल के काम नहीं करना, और जो ये कंपनी काम नहीं बोलते करो, लेकिन प्रार्थना में प्रभु में ऐसा काम आएगा, कहीं इसमें कोई तकलीफ ना आ जाए, कोई शैतान का सताव ना आ जाए। और ऐसा ये दुख तकलीफ आएगा बोल के आपका खाना में सुनाई नहीं का सब आप प्रार्थना में कैंसिल करो। देखो आपका कंपनी में ऐसा करने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है बोल के सुनने का आप प्रार्थना करके करना, क्योंकि अभी बहुत से कभी ज्यादा कम होने के कारण से कभी कभी आपको 1 महीना का सैलरी देने वाला भी कंपनी में क्या बोलता है, झूठ बोल देते हैं, नहीं देगा आदमी, वो ऐसा हो गया ना ऐसा हो गया ना, खाते 50,000 देने का जगह में बोलेगा ओ धीरे धीरे हो गया ना, नहीं होगा इसलिए आपको 10,000 ही देगा। कटेगा क्यों? अकाल रुपया पैसा करने का अकाल। इसलिए आप प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरा रुपया नहीं आपका रुपया है, जितना 50,000 मुझे मिलना है 1 रुपया इसमें खाता नहीं है, दूसरा खाने से मेरा 1 रुपया भी खाता नहीं है, इससे दोगुना मुझे मिलना है। प्रार्थना करो, हालेलुया, 100% वो आएगा, आएगा, क्योंकि प्रभु जानता है अपना वेदन पर क्या करना है, प्रभु जानता है। इसलिए आप नेचुरली क्रिश्चियंस नहीं होना, नेचुरली क्रिश्चियन मत हो, आप सुपर नेचुरल हो। आप ये सोचो मेरा पेट जो यीशु का पेट है, मेरा हाथ जो यीशु का हाथ है, मेरा मुंह जो यीशु का मुंह है, आप ये सुपर नेचुरल में ले लो, ऐसा सोच में ले लो। झूठ बोलने के लिए बोल सकते हैं, नहीं मैं तो यीशु है ना, क्यों झूठ बोले, ये ले लो। झगड़ा करने के लिए सोचने से आप नहीं मैं क्यों झगड़ा करूं, मैं तो यीशु नहीं क्यों झगड़ा, ये ले लो। जिससे आप ऐसा सोचता है कि यीशु ही बचाएगा, नहीं, मैंने आपको बता चुका कि यीशु मसीह का सर्वशक्ति सामर्थ अधिकार दे चुका है। उदाहरण तो जो ये देखो, आदम हवा को बोला कि पाप का फल नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। जब पाप का फल खाने का पेड़ का समय में आने का समय में जब हवा ने फल को लेके खाने में किया, उसमें यीशु ने आके हाथ को हाथ को मारा नहीं मारा, बता चुका है उसको, सोच विचार दे चुका है, पाप मत करो, नहीं खाना। फिर भी बहुत आदमी क्या होता है, अरे परमेश्वर आके उसको मना कर सकते हैं ना, उनकी बोलता है परमेश्वर को ब्लेम करने सकते। दिमाग में पाप है मुझे जानकार देने का बाद 100% परमेश्वर नहीं आएगा कि आपको बचाने के लिए। आपको जान दे चुका है, पाप नहीं करना दे चुका है, और पाप करने की सिचुएशन आते समय में आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ये पाप करने के लिए मुझे बचा, उसमें बचाए, हालेलुया, 100% उसमें बचाए। पाप करने का बाद आदम हवा को मालूम है पाप नहीं करना, फल नहीं खाना। शैतान ने उसको धोखा देके बोला, देखो ये फल बहुत मीठा है, घाव
परमेश्वर को मार करो। देखने का साथ क्या सुना? सचमुच ये फल जो है, देखो देखने का साथ साथ नहीं बोला, देखने का साथ साथ क्या हो गया? सोच लिया गया। इसलिए आपका आंख को पवित्र बनाओ। आप आंख को पवित्र, इसलिए यीशु ने क्या बोला? व्यभिचार करने का जरूरत नहीं है शरीर में, आंख से देखो मोबाइल में, हाँ वो सुधर गया। इसलिए आप आंख को पवित्र रखना जरूरी है, आपका दिमाग को पवित्र रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, जो पवित्र जो मैं यीशु के लिए जिएगा, मैं बाइबल के अनुसार जिएगा, वो जीने वाला व्यक्ति ही 2021 में दुख तकलीफ कष्ट आने वाले को बच सकता है। अगर नहीं तो मैं 100% कहता हूं, वो भी पाप है, ये पाप है, अंधकार में फंस जाएगा। बहुत से प्रभु का दास, बहुत से विश्वासी लोग संसार के साथ घुलमिल होके कसने पड़ेगा, बहुत से हो जाएगा। ऐसे ही नहीं होता है, प्रभु ने प्रकट किया। इसलिए प्रार्थना खास करके अनिल और जो काम करने वाला लोग बचे रहे, प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ है आपकी इच्छा, बहुत अच्छा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज वाला क्रिश्चियन, कॉम्प्रोमाइज वाला क्रिश्चियंस डूब जाएगा, अंधकार में डूब जाएगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसलिए क्योंकि ये उदार व्यक्तिगत है। अगर बीवी और या पति किसके लिए करता है ये समझ को, किसके लिए ये समझ को प्रार्थना करता है? क्या बीवी जो प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना करेगा मेरा ओ पति को स्वर्ग में ले जाओ, ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अगर पति या प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने प्रार्थना करेगा मेरा बीवी को स्वर्ग में ले जाएगा? नहीं। आप खाना खाएगा, बीवी भेजने पड़ेगा, अभी भेजने। आप चल जाके प्रार्थना करेगा, आपको बचाव होगा, आपका बचाव नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आपका प्रार्थना के जरिए से थोड़ा थोड़ा कुछ मदद आ सकता है, लेकिन जो कष्ट आना है आए, क्योंकि उसका मन नहीं है, बहुत जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मैं तो मेरा जो ये बीवी को बोलता है, आप जो प्रार्थना करते हैं आपका सोचा, मैं प्रार्थना नहीं करता। आप पवित्र जीवन जीता है, आपका सोचा है, मैं पवित्र जीवन जीता मेरा सोचा। इसलिए साथ में हम लोग को एक साथ प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। पहले आप सोचता होगा कि ठीक है जैसे चलेगा, क्या नहीं, अंधकार का बल बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है। मैं बोलने वाला को आप सुन गए, ठीक है पास तो दिखेगा, वो क्या करके देखो, टेस्ट करके देखो, क्या रूल आते देखो, क्या रूल्स आते हैं। अभी सब कुछ का कीमती बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में आप जरा रहो। यीशु से आ रहा है, अपना आप को तैयारी में रखो। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना का जो रोमी का 12 का 1 की पढ़ो उसको। रोमी 12 का 1। इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, परमेश्वर की दया याद दिलाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ,
देखो यहां क्लियर बताता है कि अपना शरीर को जीता जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर का पसंद में करने का आपका स्वभाव को करते हुए बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारा यहाँ ये नहीं बोलता है कि परमेश्वर करेगा, मुझे नहीं बोलता है। यहाँ बोलता तुम खुद, तुम्हारा खुद शरीर को आपको पवित्र रखना जरूरी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं बोलते कि बीवी करेगा, ये नहीं बोलता है कि पति करेगा, मैं करेगा बेटी करेगा, नहीं। यहाँ बोलता व्यक्ति करे, तुम शरीर को जीत और परमेश्वर का पसंद की तरह बलिदान करके चलो। यही आपका क्या है? आत्मिक सेवा। हालेलुया। इसलिए अगली 7 दिनों में आपको पाप में फंसाने के लिए, कष्ट में, समस्या में फंसाने के लिए कई प्रकार का शैतान किक ढूंढेगा, कदम कदम में ढूंढेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि शैतान क्या है? गरजने वाले सिंह के समान इस धुंध में रहता है कि किसको फाड़ हमें लिखा है, वो निकल लीजिए, याद है हमें लिखा है पहला पत्रस में आप पत्रस में कहानी का देखो, शैतान सिंह के समान वो लिखा है। बराबर इधर 8 में पहला पत्रस का 5 का 8 बराबर। सचेत हो हाँ। और जागते रहो। सचेत हो, होशियारी रहो और जागते रहो। जागते रहो मतलब क्या? विषय में जागते रहना आत्मिक हमेशा। जो ये नहीं सो के 24 आवर्स नहीं सो रहा है, ये सो रहा है, मुझे देखते रहना क्या? नहीं, आत्मा में सचेत रहो मतलब आपका कदम कदम में, आपका कामकाज करने जगह में, कंपनी करने जगह में, कहीं आपको बीमार में, कष्ट में, समस्या में फंसाने के लिए कोई व्यक्ति का प्लान तो नहीं है, पैसे का प्लान तो नहीं है। इसको सचेत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है, रूम में बैठे 2 घंटा प्रार्थना कर बस। दो घंटा प्रार्थना करो, आप निकलो। आपका नहीं जाने से पहले क्या है? स्वर्गदूत है आगे। आपका जो स्वर्गदूत है, दाहिने बाएं स्वर्गदूत है, चारों तरफ में आग ही आग है। आग का कुमारे से आपका ऊपर। हालेलुया। आपका दुश्मनी लोग, आपका जो ये जो शत्रु लोग आपका चेहरा देखते ही डर जाएंगे। इसका दिल का अंदर में डर प्रभु पैदा करना। हालेलुया। इसलिए यह होता है कि सचेत रहो और चाहते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। यहाँ बोलता है कि सिंह के समान, यहाँ सिंह नहीं बोला है, सिंह का जैसा मतलब डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट। सिंह के समान, यहाँ सिंह नहीं बोला ना, सिंह के समान वाले, हाँ गर्जन वाले, सिंह के समान, सिंह तो नहीं बोला, जैसा सिंह का जैसा, जैसा लायन का जैसा। हाँ। अद्भुत। आपने कभी जो ये देखा भी होगा कि इंसान है लेकिन शेर का कपड़ा पहन के आता है, शेर का कपड़ा पहन के आता है, कपड़ा पहन के आता है, बचा के डर जाता है। भाग बोल के डर जाता है। इस तरीके से मतलब सिंह का समान इस खोज में रहता है कि हाँ किसको फाड़ना है। देखो किसको फाड़ना है, किसको फाड़ना है मतलब आपको कष्ट में, समस्या में डालने के लिए हमेशा शैतान ही ढूंढ रहता है। विश्वास का कहाँ कमी है, कहाँ
वो कहाँ प्रार्थना नहीं किया, कहाँ बाइबल नहीं पढ़ा, हिंदी देता है। अगर प्रार्थना नहीं किया तो देखो, प्रार्थना इसलिए करना है कि अगर आपका प्रार्थना का जिंदगी है 100% मैं गारंटी देता हूं, आपका चारों तरफ में अग्नि का घेरा 100%। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो 100% ये शरीर में मैंने बोला आत्मिक में, क्योंकि आप शैतान को दिखाई देते हैं क्या? नहीं, शैतान को दिखाई नहीं देते। शैतान जो है आपको आत्मिक तौर से डरता है। आप प्रार्थना में रहेगा, चारों तरफ में आपका सराउंडिंग में आज ही आपका सर्कल बना हुआ है। जब आप प्रार्थना नहीं, क्या होगा? वो जो आपका चारों तरफ में आग जलने वाला है ना, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना आप प्रार्थना करेगा उतना ही आपका चारों तरफ में आग जलती है। हालेलुया। आपका प्रार्थना कम, प्रार्थना नहीं करेगा, भय नहीं करेगा, आप कुछ भी नहीं है। हो सकते हैं आप आने वाला बोलने वाला व्यक्ति हो, 10 साल 20 साल क्रिश्चियन हो, कुछ भी नहीं। आप प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं। आप एक कागज के समान हैं, आप एक साधारण व्यक्ति। लेकिन जब आप प्रार्थना करेगा, 2 घंटा प्रार्थना करेगा, 1 घंटा बाइबल पढ़ेगा, सुबह को शाम को पढ़ते जाएगा, आपका आगे पीछे स्वर्गदूत चलना फिरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं कहता है, परमेश्वर वचन नहीं कहता। देखो भजन संहिता 34:7 वहां क्या लिखा है? देखो भजन संहिता 34:7 वहां देखो। यहोवा के डंडों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। जो यहोवा का डरने वाला व्यक्ति का चारों तरफ में क्या है? उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए है, चारों तरफ से रक्षा किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मतलब यीशु को डरने वाला। कब यीशु को डरता है? हालेलुया। यीशु को कब डरता है? यीशु को डरने वाला व्यक्ति युद्ध नहीं बोलेगा। यीशु को डरने वाला व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। यीशु को डरने वाला व्यक्ति मैं प्रार्थना नहीं करेगा होगा चलेगा वो क्या नहीं सुनेगा। यीशु को डरने वाला व्यक्ति जब भी समझ लेगा प्रार्थना करने की कोशिश करेगा। जब भी समझ लेगा, अभी क्या पता है दुनिया में थोड़ा सा समय 1 मिनट 2 मिनट मिलने का समय, मोबाइल कहाँ है, व्हाट्सएप में क्या है देखा सुन। ये नहीं सोचता कि एक मिनट 2 मिनट मिला तो सिखावा वाका उसका प्रोग्राम साहब धन्यवाद यीशु साहब धन्यवाद वो नहीं बोलता है। मोबाइल को तुम ये व्हाट्सएप क्या आया है वो देखना सुन। यीशु को डरने वाला व्यक्ति 1 मिनट 2 मिनट मिलने का साथ साथ प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमको प्रार्थना में लगे रहना, तब ही आपका शत्रु आपसे हार जाएगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद कर प्रार्थना करें कि इस अंतिम दिनों में जनवरी का पहला दिन है, पहला संडे को प्रभु परमेश्वर ने इस प्रकार से वार्निंग चेतावनी दिया है, तैयार है। जो बपतिस्मा लिया गया आगे आ जाएगा, जो बपतिस्मा लिया गया आगे आ जाएगा। अपना आप पवित्र रहे। प्रभु भोज का दिन है कि प्रभु परमेश्वर आशीष का अंदर रखे। आइए हम पहले ये यहाँ में प्रार्थना करके खत्म करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो आज का संदेश सुनाया गया आशीष का अंदर रखे, आपका हाथ में लेते हैं। जो भी ऑनलाइन में देखने वाला आपका बेटा बेटी का प्रभु पिता आशीष का अंदर रखे, पवित्र जीवन जीते हुए उसका रुपया पैसा में धन संपत्ति में और हर काम काज में सुरक्षा हम यीशु से ले आशीष का अंदर रखे। हम जितना आपका बेटा बेटी का प्रभु पिता विश्वास में आगे बढ़ने के लिए दुख के पेशा में जाने का बचाने के लिए अब आशीष का अंदर रखे।
आपका हाथ में लेते हैं, आशीष प्राप्त करें। ये संदेश को आपने अच्छी तरह से बताने के लिए सहायता चाहिए यीशु के नाम से। जो ऑनलाइन में है आप लोग कमेंट करके भेजें कि आपका जो भी कुछ आपकी जरूरत है, तो प्रार्थना का जरूरत है, तो आप कमेंट पे भेजें, आप आशीष करेगा।